नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सियासी रहनुमा जनाब चौधरी फराज साहिब, इस जंगल में मंगल और इस मंगल में जंगल उगाने वाले डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुधीर साहब और वॉलंटियर के रहनुमा जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब और इस धरती के सपूतों, अस्सलाम वालेकुम। ये आज 9 अगस्त का दिन जो है वो वॉलंटियर्स का डे है, टाइगर फोर्स का डे है। हम जब तरक्की याफ्ता मुआशरों का मुताला करते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ उस वक्त तक किसी को मैट्रिक की सनद नहीं मिलती, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट नहीं जारी होता जब तक कि वो वॉलंटियर वर्क ना करें। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस चीज़ को हमेशा से कहते भी आए हैं और वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि कोई भी कौम जब तक खुद अपने मसाइल को हल करने के ख्वाह ना हो या खुद उसके लिए कोशा ना हो तो वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये हमारे वॉलंटियर्स जो टाइगर फोर्स के नौजवान हैं, इनकी शमूलियत इस बात की गम्माज़ है कि हमारी आज की नौजवान नस्ल उसको अपने मसाइल के हल में कितनी कशिश है कि वो बगैर किसी मुआवजे के अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो इस फोर्स में जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। और वो आपको अब हर जगह नजर आते हैं, चाहे वो पनाहगाह हो या वो कुछ सफाई का मौका हो या किसी ईद त्यौहार का मौका हो या शजरकारी का मौका। ये शजरकारी मुहिम जो आजकल जारी है, इसके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम इस धरती के रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले, ज़मीन को माँ और बाप को शजर सायादार कहते हैं। अल्लाह ताला हम पे हमारे वालिदैन का साया हमेशा सलामत रखे और जो इस दुनिया में नहीं है उनको बुलंदो बाला दर्जात अता फरमाए। इससे हमें एक अहमियत का अंदाज़ा होता है कि शजरे सायादार जो है वो बाप की शफकत की अक्कासी करता है। और जब हम कुरान पाक में जन्नत का जिक्र पढ़ते हैं तो आपको कोई जन्नत बगैर शजरे सायादार, फलदार और फूलदार के नहीं मिलेगी। इंसान ने अपनी दुनियावी जिंदगी को बेहतर करने के लिए जंगलों का सफाया किया पहले, फिर इसमें से पेट्रोल निकालकर जंगल को आग लगाना शुरू कर दी। उसका नतीजा हम देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हमें फेस करना पड़ा, अनसर्टन मौसमों का हमें सामना करना पड़ा और हम इस नतीजा पर पहुंचे कि जंगल को काटना कोई दूर अंदेशी की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी कुता अंदेशी है। हम जब तक जंगल उगाएंगे नहीं, दरख्त लगाएंगे नहीं, जिस मुल्क का 25% जो लैंड है वो कवर्ड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं होगी तो वहाँ पे आपको कभी सैलाब का सामना होगा, कभी आपको लैंडस्लाइडिंग का सामना होगा और इसके अलावा बहुत सारी कुदरती आफात आपको घेर लेंगी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने विजन के तहत बिलियन ट्री सुनामी का जो आगाज किया था, आज हमें वो हर तरफ एक फलदार दरख्त की शक्ल में नजर आ रही है। और आज सारी कौम जिस जोशो खरोश से ये शजरकारी मुहिम को चला रही है, ये
काबिल स्तश है। महकमा जंगलात के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो अपने कायदाना सलाहियतों को बरूकार लाते हुए इन्होंने इस शजरकारी के मौसम में 4 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का टारगेट लिया है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। और आज ही के दिन सिर्फ 46,700 पौधों को लगाना ये एक बड़ा टास्क है। इस टास्क को आम हालात में मुकम्मल करना नामुमकिन सी बात नजर आती है, लेकिन हम अगर इनकी तारीफ ना करें तो ये इंसाफ के खिलाफ बात होगी कि जिस तरह इन्होंने अपनी शजरकारी मुहिम को लेकर चले हैं और जिस तरह लोगों ने इनका साथ दिया है, दोनों ही बातें काबिल स्तश हैं। इसके अलावा हम जब देखते हैं कि हम जब तक इस धरती को दरख्तों के हुस्न से माला माल नहीं करेंगे तो ये क्या आपको सिवाय खंडरात के और सिवाय सहराओं के यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इस हरियाली की अगर आपने अहमियत को जानना है तो आप वहां जाके देखें जहाँ पे हरियाली नहीं होती। आए हम सब मिलके इस मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं और यहाँ जंगल लगाएं, जंगलों की हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर साहब और डिस्ट्रिक्ट जेलन की इंतज़ामिया और तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि जो इन्वायरमेंट है वो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इशू है। इस इशू को जिस तरह जो जदीद दुनिया है उसमें वो मुख्तलिफ तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है कि हम माशी लिहाज से उन मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकते उस तरह, लेकिन फिर भी हमारे जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया और आज उस इनिशिएटिव के बाद पूरे पाकिस्तान में गली गली कूचे कूचे ये इवेंट जो है वो एक भरपूर शक्ल इख्तियार कर गया। और इसी तनाजुर में आज हमने बजवाला में ये इवेंट जो है, मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है सदीर साहब, उनको मैं ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत जबरदस्त इवेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा आपको मालूम है कि आपके मौजूदा MNA और वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब जो दिन रात इसी चैलेंज, जो इन्वायरमेंट का चैलेंज दुनिया को इस टाइम पे फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए अपनी मिनिस्ट्री में दिन रात इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अभी आप इंशाल्लाह आगे देखिएगा कि उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही हैं, ये इंशाल्लाह इस खित्ते में एक भरपूर तब्दीली जो है उसकी अक्कासी होगी और इंशाल्लाह इससे यहाँ पे इस खित्ते में जॉब क्रिएशन होगी और जो भी चैलेंजेस इन्वायरमेंट के लिहाज से हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसको निपटने में बहुत आसानी होगी। मैं ज्यादा वक्त ही लूंगा क्योंकि वक्त की कमी है, हमने आगे भी एक जगह 2 जगह जाना है, तो मैं आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आपसे क्योंकि गाये बगाये राब्ता रहता है, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट स्पीकर को मदद किया जाए। बहुत शुक्रिया। प्लस टोटल जितने भी मतलब सारा टारगेट ठीक है ऑफिशियली तौर पर, हाँ क्योंकि ऐसे ऑफिशियली चला लेंगे ना।
सर बताइएगा आज के दिन के हवाले से कितने पौधे लगाए और कितनी एक्टिविटीज़ सर हुई सर? जी, आज के दिन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में जितने हमारे महकमे हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जितने महकमे हैं, उन सारों को एक टारगेट दिया गया और एक एरिया एलोकेट किया गया कि आपने इस एरिया के ऊपर पौधे लगाने हैं। आज तमाम दिन की एक्टिविटीज़ में 46,700 पौधा ज़िला जेहलम में लगाया गया है, जो कि तमाम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चारों तहसीलों में लगाया गया है। अच्छा सर, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? आपने लास्ट टाइम भी एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो जेहलम की आवाम है, इनकी तरफ से ट्री प्लांटेशन के हवाले से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। लोग हमसे 10 बिलियन ट्री सुनामी की नर्सरी में से 2 रुपये के हिसाब से पौधे परचेज़ भी कर रहे हैं और ख़ुद भी अपने प्राइवेट एरियाज़ के ऊपर लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फील PTC करनी है, फुल स्टार्ट हो गए। दरख्त लगाओ ज़मीन में जाते हुए हमारे डिप्टी कमिश्नर जेहलम जनाब राव परवेज अख्तर साहब, दिन हो या रात, सुबह हो या सर बताइएगा आज की शजरकारी मुहिम और प्लस फायदे मनाया जा रहा है सर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अपने कायद इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें एक टाइगर फोर्स की सूरत में एक वॉलंटियर फोर्स दी है, जिसने कोविड-19 में फ्रंट सोल्जर का किरदार अदा किया है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया है तमाम सिस्टम को। उसके बाद आज का दिन सुबह से हम अपने कायद के हुक्म पर चारों तहसीलों में हम गए हैं। तहसील सोहावा में हमने प्लांटेशन का आगाज़ किया, उसके बाद दीना, फिर जेहलम और फिर अभी हम इधर आए हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अपने तमाम ज़िला जेहलम के लोगों को इस बात का कायल करें कि वो हर घर में अपने घरों में पौधे लगाएं, बनिस्बत इसके कि हम सारे इकट्ठे होकर एक जगह लगा रहे हैं। इसके अलावा भी हम अपने घरों में एक एक पौधा लगाएं जो आने वाली नस्लों के लिए साया भी देगा, फल भी देगा और उसका इम्पैक्ट जो है आने वाली नस्लों पर बहुत अच्छा पड़ेगा। सर जी बताइएगा आज के इवेंट के हवाले से। जी, आज का इवेंट जो है, आपको पता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा इशू है, तो लिहाजा इमरान खान साहब, क्योंकि वो विजनरी लीडर हैं और वो उनका इनिशिएटिव था जब PTI की गवर्नमेंट थी KPK में, तो उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी उस पर लॉन्च किया था। अब जब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने ये नेशन वाइड के ऊपर ये इशू को रेज़ किया है और हमें बड़ी खुशी है कि आज मुल्क का बच्चा जो है वो इसको ऑन कर रहा है, पौधे भी लगा रहा है और उसकी रखवाली भी कर रहा है। सर जेहलम के जो शहरी है किस तरह का रिस्पांस है शजरकारी मुहिम को? जेहलम के शहरियों का बहुत ज़बरदस्त अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस है। जेहलम के शहरियों का, क्योंकि फवाद चौधरी साहब आपको पता है जेहलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेहलम को लीड कर रहे हैं, तो जब वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो जेहलम की आवाम जो है उसे होल हार्टेडली जो है वो एक्सेप्ट भी करती है और उसका रिस्पांस भी देती है और वो रिस्पांस आपको आज नज़र आ रहा है। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जेहलम के शहरी को? मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हर गली में, हर नुक्कड़ में एक प्लांट, एक पौधा हर बच्चा जो है वो ये समझ के लगाए कि ये उसके मुस्तकबिल के लिए, उसकी जो इन्वायरमेंट है वो एक सेहतमंद माशरे को जन्म देने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर बताइएगा आज का इवेंट के हवाले से सर। शाह जी सर, आज का इवेंट जो है वो टाइगर फोर्स डे आज मनाया जा रहा है। PM पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक ये जो फोर्स है ये खान साहब ने बनाई है कि जो मुआशरे के अंदर जो डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं, तो खान साहब का एक विजन है कि हम इसको जो है ना मिलजुल के हल करें और जो इस कौम के जो नौजवान हैं वो अपना ज़्यादा टाइम वॉलंटियर वर्क में दें, मुआशरे को डेवलप करने में दें। इसी तरीके से उसी की एक कड़ी है प्लांटेशन। खान साहब ने एक जो विजन दिया है, पूरी दुनिया को ये विजन दिया है कि जो है ना वो प्लांट्स लगाने हैं और प्लांट से ही हमारी आने वाली जो नस्लों की वो बका है। रोज़ दिन आप देखते हैं कि आलूदगी कितनी बढ़ रही है, तो खान साहब ने उसके जो है ना वो तदारक के लिए जो है ना ये प्लांटेशन का जो आज एक स्पेशल दिन भी रखा है और इसके साथ साथ टाइगर फोर्स डे भी है। थैंक यू सर। टाइगर फोर्स का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। टाइगर फोर्स अपना जो है वो उसको हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं, उनको लड़कों को ट्रेनिंग हो रही है कि उन्होंने जो पब्लिक के लिए काम करना है, उनके मसाइल के हल के लिए करना है और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए जो है वो नज़र रखनी है एडमिनिस्ट्रेशन पे। थैंक यू सर। इमरान खान की हिदायत पे जो मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली दो इकट्ठे कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इवेंट, एक टाइगर फोर्स का और एक प्लांटेशन का। बेसिकली दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे हैं कि टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जाए मुख्तलिफ पब्लिक के वेलफेयर के कामों के लिए, क्योंकि ये भी एक वेलफेयर का काम है पौधे लगाना। इसके लिए उन्होंने इस डे को जो है वो इकट्ठा कर दिया है और ये टाइगर फोर्स डे भी है और शजरकारी
प्लांटेशन डे भी है। درختوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں، اپنی کتاب میں بھی درختوں کا ذکر کیا ہے۔ درختوں کے لگانے کا ثواب بھی ہے، اور یہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ ایک درخت 11 ننھے بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ درخت لگاؤ زمین میں، حکم ہے یہ دین میں۔ عامر کیانی، ڈان نیوز، جہلم۔ اتنی تکڑا آپ ٹھیک ہے، اتنی پاؤ اور پاؤ یہ محکمہ جنگلات کی پوری پروگرام میں لگانے کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ اپنی خوبصورت گفتگو پیش کر رہے تھے۔ چودھری فراز صاحب نے کہا ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں صدیر مغل صاحب کو کہ انہوں نے بہت پیارا پروگرام سجایا۔ چودھری صاحب کچھ عرصہ پہلے صدیر صاحب یہاں صاحب ڈسٹرکٹ ہیڈ گڈ گورننس ٹائیگر فورس جناب آنریبل ذوالفقار صاحب۔ کیمرے کی طرف نہیں دیکھنا۔ یار تھوڑا پیچھے کتنی تھوڑا پیچھے یار پیچھے ہو نا، پیچھے تھوڑا جا کھلا کر دو آپ لوگ باقی پلیز اس سائڈ پہ ہو جائیں، پلانٹیشن والی سائڈ پہ چلیں جی۔ بسم اللہ۔ وہ ضلع جس میں چپا چپا پہ پودے لگانے والا ایک پیارا آفیسر یہاں سے چلا گیا، ایک خوبصورت ماحول دے کر ہمیں چلا گیا، یا اللہ اس کا نعم البدل ہمیں کیسے ملے گا؟ چودھری صاحب آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس طرح کے آفیسر آپ ضلع جہلم میں لگائیں تاکہ ہمارا ضلع کمپٹیشن میں پتا چلے کہ یہ فراز صاحب بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، مگر ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے چودھری فرخ الطاف صاحب جب بھی آپ چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ تو میں اور ان کے ساتھ میڈیا کی یہ بھرپور ٹیم جو آج یہاں اس پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے تشریف لائی ہے، میڈیا والے دوستوں کا جاتے ہوئے ہمارے ڈپٹی کمشنر جہلم جناب راؤ پرویز اختر صاحب دن ہو یا رات، صبح ہو یا اس کو آکسیجن کو جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، تو یہ چلو لیڈرشپ اس کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹائیگر فورس جو ہے وہ ٹریننگ دینی ہے، نہ کہ لوگوں کے مسائل جو ہے وہ اس کو کے درمیان ہمارے کوارڈینیٹر NA67 جناب آنریبل چودھری۔ آپ لوگ پلیز ادھر ہو جائیں، پکچر بنا لیں گے۔ PTC کرنی ہے، فل اسٹارٹ ہو گئے۔ درخت لگاؤ زمین میں۔ اپنی تاریخی سیلفی بنائے ہوئے پروگرام کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس مصروفیت میں آپ کے لیے بلکہ ان کا پودے لگانا شروع کریں سارے۔ کے ساتھ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ سیلفی اپلوڈ کریں جہاں آپ پودا لگا رہے ہیں۔ چلو جناب چودھری فراز صاحب اپنے شہر کو جنگل لگا ریسکیو
کا یہ عملہ ماشاءاللہ داد دیتے ہیں اپنے سب مقررہ پر یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے جس میں